नाजरीन, इस्तकबाल करता हूँ इंसाफ टीवी इंडिया में फिर से एक मरतबा। बिजली कंपनी आई है, उस वक्त से लेकर अभी तक के तकरीबन 2 डजन के आसपास लोगों की जानें, कई लोगों के जानवर हलाक हुए हैं। उस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे यहाँ पे बिजली कंपनी जब आई है, बाहर से जो आई है, उसने गवर्नमेंट से एक मुआहदा किया था कि हम बिजली निज़ाम को दुरुस्त तो करेंगे। जो रास्ते में खंबे उनके लगे हैं, बिजली खंबे लगे हैं, घरों के बाहर, घरों की दीवारों से एकदम चिपक के जो बिजली खंबे लगे हैं, या घर की छत से जो तारे गई है, हम उसको दुरुस्त तो करेंगे। और उसका गवर्नमेंट से इन्होंने कई करोड़ रुपए का टेंडर भी निकाला, गवर्नमेंट से कई करोड़ रुपए का ठेका लिया है, लेकिन उसको दुरुस्त तो नहीं किया है। और हमारे यहाँ पे जब बिजली कंपनी आई थी तो एमएलए का इलेक्शन नया नया हुआ था, लेकिन उसके ऊपर आवाम का फ़ायदा है बोल के पूरी सियासी पार्टियों ने एकजुट होकर उसको वेलकम किया है। हमारे गांव में जिस तरह बिजली कंपनी के खिलाफ एहतजाज होना चाहिए था, उसके 1% भी एहतजाज नहीं हुआ, बल्कि आवाम को उसका फ़ायदा बोल के बिजली कंपनी लाई गई। और बिजली कंपनी लाई गई, बाहर जो बिजली कंपनी काम करती है, देखने में आया है कि बिजली जाती है, उसके कुछ घंटों के बाद उसको दुरुस्त करके रिपेयर कर दिया जाता है काम। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ घंटे नहीं, कई दिन लग जाते हैं। अगर एक ट्रांसफार्मर उड़ता है तो उसको कई दिन लग जाते हैं दुरुस्त करने के लिए। अब आप बोल रहे हैं कई लोगों की जान गई है, ठीक है, वो जान गई है, उसका बिजली कंपनी ने उनकी जान के बदले उनको मुआवजा दे दिया, हम लोग खामोश हो गए। जान गई है, मुआवजा मिल गया, हमने एहतजाज नहीं किया। हमने एहतजाज किस लिए किया? कि हमें मुआवजा मिले। मालेगांव में जो एहतजाज हुआ बिजली कंपनी के खिलाफ में किसी की जान जाने पर, वो मुआवजे के लिए एहतजाज हुआ। ये एहतजाज हुआ कि ये करंट जो लगा है, हमारे यहाँ जो फीडर लगा है, ये तार गिरने के बाद एक टेक्निकल इश्यूज में एक ये चीज़ आती है कि खंबे से अगर एक तार ज़मीन के ऊपर या नीचे गिरता है, बंद होता है, तो वहाँ से हमारे जैसे एलसीबी गिरती है उस तरह लाइन बंद होती है पावर की। तो हमारे यहाँ कोई चिपका या ज़मीन के ऊपर तार गिरा तो वो फीडर से लाइन बंद हुई है क्या? कभी गौर किए क्या हम लोगों ने? ये चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए टेक्निकल इश्यूज है, टेक्निकल सुधार के लिए पैसा लगेगा। और प्राइवेट कंपनी पैसा खर्चा करना नहीं चाहती, बल्कि आवाम का खून चूसना चाहती है। और हमारे लीडरों को भी शायद पता नहीं हकीकत है या नहीं, ये पाकिट मिलता होगा, जब भी आवाज़ नहीं उठाती है। और आवाज़ भी उठा रही तो किन मुद्दों पे उठा रही है? जान गई है भाई, 15 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, ठीक है भाई, अब वो जान का नुकसान हो गया है, लेकिन वो चीज़ें दुरुस्त तो हुई है क्या? होना तो ये चाहिए था, एक की जान गई, वो चीज़ दोबारा नहीं होना चाहिए था। लेकिन दर्जनों हादसा हो चुके हैं। बिजली कंपनी आती है, मुआवजा दे के चली जाती है, और जो काम करने का है वही करती है। देखने में ये आया है कि बिजली वसूल करने के लिए बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, तो क्या रिपेयरिंग के लिए ऐसा कोई डिपार्टमेंट का शेड्यूल बनाया गया है? अभी आपको तो अभी ये महीने की अपडेट पता भी नहीं है। बिजली का ऐसा हो गया है कि बिजली बिल आने के 15 दिन के अंदर अगर आप बिजली बिल नहीं भरेंगे तो घर की और कारखाने की बिजली काट दी जाएंगी। ये नया जीआर है इनका। और दूसरी चीज़, आप बोल रहे हैं इन्होंने बनाए है, लेकिन काम पे किसको रखा है पता है? हमारे ही गांव के लोगों को रखा है। और वो एक होटल के ऊपर या एक चौराहों के ऊपर एक खोखा लेके काम करने वाले बैठ गए। कंपनी में कंप्लेन करो, वो आते हैं, बनाते हैं, चले जाते हैं। और काम भी कैसा होता है हमारे यहाँ मालेगांव में, जिसको बोलेंगे बात ऐसी चालू काम करके चला गया, ऐसा काम करने वाले यहाँ पे बिजली कंपनी को मैं दोष नहीं दे सकता। मैं यहाँ दोष दूंगा हमारे गांव के जो बिजली कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको गांव के हालात पता है कि यार हमारे गांव में किस तरह के मामलात है, हमको किस तरह बिजली निज़ाम को दुरुस्त कराना चाहिए। आपको लगता है किसी मासूम की जान 8 लाख रुपये में ली गई, तो किसी की जान इतनी सस्ती है कि? भाई आप 8 लाख की बात कर रहे, हमारे यहाँ पे जान जाने के बाद अगर 8,000 भी मिल जाए तो लोग खुशी का इजहार करेंगे। तो इनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक के क्यों नहीं हुई? मैं आपको बोला हूँ ना, यहाँ पे इनके ऊपर FIR दर्ज किया गया था, तो कुछ सियासी लोग आए, प्रेशर बनाए और बाकायदा बैठ करके मसले का हल निकाला गया। तो ये क्यों हल निकाला गया? भाई मैं आपको 8 लाख रुपए दिया तो मैं बीच में पड़ा हूँ, तो मुझे भी कुछ ना तो कुछ आने जाने का किराया मिला होगा, जब भी मैं बीच में पड़ा हूँ। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे कंज्यूमर कोरम है। कंज्यूमर कोरम का एक विभाग आता है कि यार हम लोगों को किसी कंपनी से या किसी दुकानदार से कोई तकलीफ है तो हम वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। कितने लोग मालेगांव में ये सब हादसा होने के बाद कंज्यूमर कोरम गए हैं। इन्होंने इनकी मनमानी तो यहाँ तक के की है, क्या फॉल्ट हो इनका, मीटर फॉल्ट हो इनका, सब कुछ इनका, कंप्लेन देने के बाद भी लाखों रुपए की पेनल्टी मारे है और वसूल की है।
लेकिन कंज्यूमर कोरम जाने की किसी की आज तक की हिम्मत नहीं हुई है। और अगर कोई जाने की कोशिश भी करा है तो उनको सियासी लोगों ने डराया है कि जाना मत, कुछ नहीं होगा। तो जब भाई तुम अगर कोई चीज़ का लीगल सोल्यूशन निकालेंगे, लीगल तरीका अपनाएंगे, वो चीज़ दुरुस्त होंगी। और अगर तुम बोलेंगे क्या हो गया ठीक है मुआवजा ले लो ख़त्म करो, तो वो चीज़ आगे आज 8 लाख मिला कल 15 लाख मिलेगा, वो चीज़ें बाकी रहेंगी। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से आवाम को सियासत में जो लोग हैं उनसे छुटकारा हासिल किया जाए? भाई सियासत में आज जो लोग हैं उनसे छुटकारा तो शायद हमारे बच्चे भी ना छुड़ा पाए, क्योंकि हमें इतना क्या बोलना चाहिए उसको, आयदी हमारे एक ज़बान में बोलना चाहिए या इतना लाचार बोलना चाहिए। हम लोग हमारा खुद का जन्म दाखला नहीं बना सकते जाके किसी के बिना, तो कंज्यूमर कोरम में जाना या इनके खिलाफ बड़ी कंपनियों के खिलाफ एहतजाज करना ये तो बहुत दूर की बातें है।